हमारे साथ किस तरह से नाइंसाफी की जाती। मैं मसीही घराने से हूँ, हम पास्टर साहब के साथ आए, लेकिन जिस तरह हम गैर कौम की तरफ से किस तरह हमारी कौम के साथ नाइंसाफियां की जाती हैं। रात गए डाकुओं की तरह आके तो हमारे घरों पे तो एक पूरा उनका बटालियन आता है और आके हमला करके चला जाता है। ये नाइंसाफियां। तो ये दज्जाल कौन है ये हम सोच भी सकते हैं, लेकिन मुमकिन है कि दज्जाल आ गया। फिर जिस तरह के आपने एक छोटा सा क्लिप चलाया जिसमें बार बार ये कहा जाता था कि क़यामत तो आएगी लेकिन 2012 में नहीं आएगी। ये आपको कौन कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप 2 मिनट भी आगे जिएंगे? यहाँ हो सकता है कि शायद सारी निशानियां पूरी होगी, 2012 में नहीं आएंगी तो आगे आएंगी। मतलब तो फिर ये है कि हम जानते हैं कि 2012 तो हमारा सेफ है, 2013 में मुमकिन आ जाए, 2014 में आ जाए। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा 2011 का जो 31 दिसंबर तक है ये भी हमारा सेफ है कि नहीं। फिर ये यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि क़यामत आएगी और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर आके गिरेंगे और अंधेरा हो जाएगा और भूचाल आएंगे। डॉक्टर ईसा ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि उन्होंने कंपेयर किया बाइबल मुकद्दस को और फिर भाई जी को भी, और ये बोला ये कंपैरेटिवली नहीं है, ये हम लोग सिर्फ अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। ये कोई डिबेट नहीं हमने करना कि ये मजहब झूठा ये मजहब झूठा है, हम सिर्फ अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो अगर 2012 में भी आ जाती है, अभी इसी वक्त जब प्रोग्राम खत्म होता है, प्रोग्राम के दरमियान भी अगर क़यामत आ जाती है तो एक खुशी की खबर है ये, क्योंकि मौत के बाद एक हमेशा की जिंदगी है। मौत के बाद एक हमेशा की जिंदगी है। ये हमारी जो मौत है, ये हमारा जो दुख है, ये पल भर का है। अगर उस खुशी को देखा जाए, उस अब्दी बादशाही को देखा जाए, उस हमेशा की जिंदगी को देखा जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह की या ईसा मसीह की आमद के लिए तैयार हैं? अगर तो हम तैयार हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो जिस तरह बुजुर्गों ने बात की कि हमें अपने अमाल हम सब कुछ देखें और फिर अपनी राह खुदा की तरफ लेकर जाएं। अगर हम खुदा की तरफ अपनी राह लेकर जाते हैं तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए। फिर क़यामत आए, फिर एक के छोड़कर 10 क़यामतें आए, हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने बेटा, लेकिन मेरे पास आपकी बातों के बहुत सारे ऐसे भी जवाब हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ आपके, कि देखिए लम्हा जिंदगी का कुछ नहीं पता, क़यामत की निशानियां अभी भी बाकी हैं। अगर आप लोगों की इजाजत, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? जिंदगी का वाकई कुछ नहीं पता। मैं शायद अगले लम्हे कुछ बोलते बोलते मेरा दिल रुक जाए, लेकिन वो क़यामत मेरे घर वालों के लिए होगी, दुनिया के लेवल पर क़यामत नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने पहले बात की थी, किसी का जवान बच्चा मर जाए उसके लिए क़यामत है। किसी ये मैं शुरू में भी कह चुकी हूँ, क़यामत हम देख रहे हैं, मैं आप देख रहे हैं कि ये क़यामत है। कल जो आपने केस देखा शो पर, वो भी क़यामत थी, वो भी क़यामत थी कि 6 साल की बच्ची के साथ 2 लोगों ने ज्यादती की, वो भी क़यामत है। इससे बड़ी और क़यामत क्या होगी? लेकिन दुनिया खत्म होने का जो क़यामत का कॉन्सेप्ट एज एन एंड ऑफ डेज है, उसकी निशानियां अभी भी बाकी हैं। ये मैं इन्फॉर्मेशन, एक चीज और भी है जी, इन्होंने बात कही कि अभी आ जाए क़यामत, कल आ जाए। सॉरी, अब ये अपने हिसाब से जो भी बात कर रहे हैं वो इनका अपनी राय है, लेकिन मजहब इस्लाम के हवाले से तो इंसान की क़यामत वो है क़यामत कुबरा, और क़यामत सुगरा तो उसी वक्त कायम हो गई कि जब उसकी जिंदगी मौत की तरफ गई। बिल्कुल सही, उसका हिसाब किताब तो शुरू हो गया। छोटी बिल्कुल सही। या कॉलर है, हम उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया जी। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। तुम इस दफा फिर बाकी लेकिन जो तुमने 2012 पे प्रोग्राम कर लिया, बाकी मेरे ख्याल में अब तक शुरू कर देंगे तुम्हारी बात। लेकिन है कि ये तो तुम्हारी अपनी खूबी के तुमने पहले कर, सबकी मोहब्बत है कि सब आए, इसमें कोई शक नहीं। जी, सही बात है, सबकी मोहब्बत। बहुत अच्छा किया कि सारे मज़ाहिब के लोगों को तुमने बुलाया, लेकिन हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वेरी क्लियर है कि मजहब जो क़यामत है उसका एक दिन मुकर्रर है, और मेरे ख्याल में ये शायद हमारे ईसाई भाइयों के भी है कि क़यामत का दिन मुकर्रर है। जो हमारी क़यामत की निशानियां ना, जैसे तुमने कहा निशानियां बाकी है, वो आएंगी। क़यामत 2012 में नहीं आएगी, ये मेरा अपना ख्याल है। इसलिए नहीं आएगी कि ये अभी तक वो निशानियां पूरी नहीं आई, और अल्लाह ताला ने, हमने कुरान शरीफ और हदीस में हमने पढ़ा है कि क़यामत का दिन मुकर्रर है, लेकिन कब आएगी कोई नहीं बता सकता। 2012 में क्या होने वाला है आपके हिसाब से? 2012 में कुछ नहीं होने वाला। 2012 में एक साइबर वर्ल्ड में चीज क्रिएट कर दी गई है कि ताकि लोगों को डिस्टॉर्ट करके इस तरफ लगा दिया जाए। इस पर मत तवज्जो दे, और हमें ये चाहिए कि हम क़यामत का इंतजार करने के बजाय हमें जो अल्लाह ने अच्छे यानी जन्नत और जहन्नुम में जब क़यामत के बाद हम ऐसे आह्वान करें कि हमारे क़यामत के वक्त अल्लाह के नाम में सुर्ख हो, हम बजाय इसके कि इस चक्कर में कि 2012 में क़यामत आ रही है, ये कर लो वो कर लो, बजाय अपने अमालों को सही करें। थैंक यू सो मच याया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। छोटा सा वक्फा लेते हैं, यानी थोड़ा सा वक्फा लेते हैं और वापस आएंगे इस सवाल के जवाब से जो हमने आवाम से पूछा। क़यामत की कौन कौन सी निशानियां सामने आ चुकी हैं आपके ख्याल में? आवाम ने क्या जवाब दिया? सफे के बाद देखेंगे। बिल्कुल।
हैं।